आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा प्रोवाइड करने वाला हूं जिसे अगर कोई जेई एस्पिरेंट अगले 3 महीने पूरे फोकस के साथ सॉल्व कर लेता है तो उस जेई एस्पिरेंट के अगर मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स आ रहे हैं तो जेई में जनवरी अटेम्प्ट में इजीली वो 200 प्लस स्कोर कर सकता है, 99 परसेंटाइल ला सकता है। बट शर्त ये है तुम्हें डेली इससे 3 से 4 घंटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये जो स्टूडेंट्स तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं ऐसे 700 से ज्यादा स्टूडेंट थे जिनके जेई 2024 में 97, 98, 99 से ज्यादा परसेंटाइल आई थी जेई मेंस के अंदर। जस्ट बिकॉज जो मैं आपको रिसोर्स इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं इससे क्वेश्चंस इन स्टूडेंट्स ने बार बार प्रैक्टिस करे थे, 3 से 4 बार इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 7 ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूं, कितने क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे 99 परसेंटाइल लाने में। और याद रखना जनवरी अटेम्प्ट ही अपना आखिरी अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट में हमें 99 परसेंटाइल लाना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट। हर एक स्टूडेंट जो सीरियस है उसको कमेंट में करना है, ठीक है। और बाकी चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज जेई एडवांस तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिसोर्सेज इस चैनल पे आपके लिए प्लान्ड है। सो यार जेई मेंस में अप्रोक्सीमेटली अपने पास 90 डेज है और पहले ही बोल रहा हूं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सच में सीरियस है, जो मतलब 10 से 12 घंटे मेहनत करने को तैयार है। अगर तुम इस वीडियो में कोई शॉर्टकट ढूंढने आए हो कि मैं मतलब कम मेहनत में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अभी के अभी इस वीडियो को स्किप कर दो। और मेहनत करने का ये मतलब है कि तुम्हें 10 से 12 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करनी है अगर तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। और ये 12 घंटे में से डेली आपको 5 घंटे लेक्चर्स और वन शॉट को देना है, 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना है जिसमें आप मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट दोगे, और 2 घंटे डेली के डेली आपको रिवीजन करना है, वो भी अपने शॉर्ट नोट से, पुराने चैप्टर। इतना अगर तुम डेली अगले 3 महीने करते हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम 99% जेई एस्पिरेंट से आगे, ठीक है। बाकी अब मैं इस वीडियो के अंदर वो चैप्टर्स बताऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 7 चैप्टर्स जो आपको 99 परसेंटाइल लाने में हेल्प करेंगे। तुम अभी के अभी पूरा सिलेबस छोड़ दो बट इन 7 चैप्टर्स को पहले करो। इन चैप्टर्स को पहले करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो शुरुआत करते हैं मैथ्स से। और बाकी मैथ्स में आपको पता है 50 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। तो 50 मार्क्स के लिए मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताऊंगा। सबसे पहले है वेक्टर 3D ज्योमेट्री। इसके आगे लिखा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर शिफ्ट। तो वेक्टर 3D ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, अपना एक सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 6 से 7 चैप्टर्स है जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 14 से 15 क्वेश्चंस आएंगे। और बाकी सिलेबस मैथ्स में छोड़ दो। जिस बच्चे ने इन 7 चैप्टर्स को कर लिया आराम से 40 प्लस तो वो आराम से ले आएगा और 99 परसेंटाइल आपकी मैथ्स में बन जाएगी। तो यार जितने भी ये मैं चैप्टर्स बताऊंगा ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, रेगुलर बेसिस पे आपको रिवाइज करना है शॉर्ट नोट से, ताकि इनके कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में रहे। देखो अब उतना टाइम नहीं बचा कि आप हर एक चैप्टर का बैठ के शॉर्ट नोट्स बनाओ, बिकॉज नोट्स बनाने में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज को ऑनलाइन एनालाइज करा। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रैंचो रिवीजन के ना फ्लैश कार्ड्स आते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में होते हैं। इसमें पूरे सिलेबस को, हर एक चैप्टर और टॉपिक को कंसाइज वे में एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे ही कोई चैप्टर आप पढ़ो 15 से 20 मिनट में किसी भी चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हो और कुछ घंटों में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। जैसे आपको मैथ्स के कार्ड दिख रहे हैं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज इजी वे में एक्सप्लेन कर रखे ताकि बच्चा इन कॉन्सेप्ट्स को लंबे टाइम तक याद रख सके। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 95% बच्चों का सिलेक्शन जेई में इसलिए नहीं होता क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करते। एक बार पढ़ते हैं उसके बाद रिवाइज ही नहीं करेंगे। सच बता रहा हूं, कोई ऐसी चीज मेरे टाइम पे होती, मैं शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करता ही नहीं, क्योंकि ये मतलब शॉर्ट नोट्स से भी अच्छे हैं, लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी। बाकी जेई 2024 के बहुत सारे टॉपर्स ने इसे यूज किया था सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। और ये कोटा के टीचर ने इसलिए आपको बनाया है ताकि जब एग्जाम का टाइम आए आप इससे किसी भी चैप्टर को क्विकली रिवाइज करो, सिलेबस को क्विकली रिवाइज करो और बाकी का टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे सको, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फिजिक्स के ये शॉर्ट नोट्स है, इससे आप कोई भी चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए आता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इससे चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करो लेके। तो अब मैं केमिस्ट्री के आपको 7 चैप्टर्स बताता हूं जिनसे अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 50 to 60 मार्क्स केमिस्ट्री में आप इजीली स्कोर कर लोगे इन 7 चैप्टर्स। तो सबसे पहला है जीओसी और आइसोमेरिज्म। 4 क्वेश्चन हर एक पेपर में आ रहा है इससे, ठीक है। तो जीओसी तो आपको आना ही चाहिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको स्ट्रॉन्ग करनी। उसके बाद अपना हाइड्रोकार्बन 2 क्वेश्चन आता है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर्स है, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 4 क्वेश्चन इनसे आपको मिल जाएंगे।
अपना फिजिकल के अंदर एक मोल कंसेप्ट सॉल्यूशन और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनसे 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और एक डीएफ ब्लॉक कर लेना, एक या फिर 2 क्वेश्चन इससे फिक्स आता है हर एक पेपर के अंदर। इन 7 चैप्टर्स को करके मतलब 14 से 15 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर के अंदर, ठीक है। अभी मैं वीडियो में आपको सीक्रेट रिसोर्स भी बताने वाला हूं, जिसे कोटा के टीचर ने बनाया, जो अगले 3 महीने जो बच्चा सीरियस होकर इसके क्वेश्चंस कर लेता है उसका मतलब सिलेक्शन गारंटीड है। टॉप 10 एनआईटीज में आपको सीट मिल जाएगी, बट सीरियस होके तुम्हें उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं ये फिजिक्स के 7 चैप्टर डिस्कस कर लेता हूं। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले करो, 4 या 3 क्वेश्चन इससे आने ही आने, ठीक है। उसके बाद अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 क्वेश्चन, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 क्वेश्चन, ईएमआई और ऑल्टरनेटिंग करंट से 2 क्वेश्चन, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन आएंगे, अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 2 क्वेश्चन और एनएलएम से 1 क्वेश्चन। इन मतलब 7 चैप्टर से भी 14 से 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जिस बच्चे ने ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 7 चैप्टर्स अच्छे से कर ली, वो चाहता है कि मुझे और अच्छे मतलब कोई चैप्टर्स बता दो जिनसे मुझे कॉन्फिडेंस आ सके कि मैं 200 प्लस स्कोर कर सकता हूं जनवरी अटेम्प्ट। तो ये ना कुछ इजी के चैप्टर्स मैंने निकाले हैं, इनको आप वन शॉट से भी कंप्लीट कर सकते हो। तो अपना केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स और हेलो एल्केन्स अरेंज कर लेना। फिजिक्स के अंदर यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर्स, अपना एक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 2 घंटे का चैप्टर ये कर लेना। उसके बाद मैथ्स में एक स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी कर लेना। इन चैप्टर्स को मेंस लेवल पे आपको पढ़ना है, वन शॉट और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। 6 से 7 क्वेश्चंस आपको इन चैप्टर से मिल जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं जेई का आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, जो अगले 3 महीने आपकी हेल्प करेगा, जो आपको 99 परसेंटाइल लाने में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला। ये जो 7 चैप्टर्स बताए हैं, इनको करने में आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। भाई देखो, अब अगले 3 महीने आपको कोई मॉड्यूल, बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। कोटा के टीचर्स और टॉप आईआईटीएंस ने मिलके ये रैंक बूस्ट कोटा की बूस्टर टेस्ट सीरीज बना दी है। इसके अंदर पूरे जेई मेंस और एडवांस के सिलेबस को 400 टेस्ट्स में डिवाइड कर रखा है, चैप्टर वाइज टेस्ट में, ठीक है। हर एक चैप्टर का 3 से 4 आपको टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 70 से 80 सवाल मिले जो डायरेक्टली जेई मेंस के पेपर में आएंगे। और इन क्वेश्चंस के अलावा जेई मेंस के अंदर कहीं और से क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं, बिकॉज टॉप आईआईटीएंस और टीचर्स ने मिलके सारी जेई की बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करा, मॉड्यूल्स को एनालाइज करा, तब जाके ये 70 से 80 क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा और हर एक टेस्ट का आपको एनालिसिस भी मिलेगा। तो टोटल 400 से ज्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट हैं इसमें, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, जैसे ही कोई चैप्टर आपने रिवाइज करा, ये टेस्ट सीरीज उठाओ, 3 टेस्ट मिलेंगे हर चैप्टर के, जिसमें 70 to 80 क्वेश्चन हो, उन्हें प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा कुछ नहीं करना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे जाएगा। यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे पेपर में। और इस बूस्टर टेस्ट सीरीज का कॉस्ट रखा है सिर्फ और सिर्फ 142 रुपीज पर वन, जितने का तुम एक बार में पिज्जा खा जाते हो। तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, ताकि तुम इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस अप्रैल अटेम्प्ट तक प्रैक्टिस कर सको, या फिर 1 ईयर का लेना अगर जेई एडवांस भी आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। बाकी इसी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 40 से ज्यादा जेई मेंस एडवांस के ऑल इंडिया फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो हर स्टूडेंट देगा आपके साथ, आपको एनालिसिस मिलेगी। उसके बाद चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 200 टेस्ट मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और एक चीज, बिटसैट, वीआईटी, डब्ल्यूबीजेई, जितने भी एग्जाम्स आप जेई के साथ देने वाले हो, उनकी टेस्ट सीरीज साथ में आपको फ्री मिलेगी इसके, ठीक है। तो अगर तुम इस चैनल को फॉलो कर रहे हो सीरियसली, तो एक एक टेस्ट को तुम्हें 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, पिछले 6 महीने से इस टेस्ट सीरीज पे कोटा के टीचर्स और आईआईटीएंस काम कर रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें सीरियस होके एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और सिलेक्शन लाना है, ठीक है। जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, जिस भी टॉप आईआईटी एनआईटी में जाना चाहते हो, अगले 6 महीने डेडिकेट कर दो, इसका एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डाल, ठीक है। तो ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। बाकी देखो, फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए ना मैंने एक कूपन कोड रखवाया टीचर्स को बोल के, ये रैंक 10 कूपन कोड यूज करना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाए, ठीक है। तो लिंक्स मैंने डाल दिए। और वीडियो एंड करने से पहले कमेंट्स में लिखो, भैया मैं जो 7 चैप्टर्स आपने बताए, हर एक चैप्टर को अच्छे से करूंगा। उसके बाद रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज के 3 से 4 जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, उनको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करूंगा। हर एक स्टूडेंट जो सीरियस है, अभी कमेंट में ये लिखे, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, टाइम टेबल के ऊपर, रिवीजन के ऊपर, किस चीज के ऊपर चाहिए, कमेंट कर, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।